चलिए तो प्रश्न संख्या 3 को अब देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में हमारे पास 2 शून्यक थे, 4 निकालना था। तो हम देखेंगे कि प्रश्न का जो 2 शून्यक दिया हुआ है वह x के बराबर होता है, यानी x बराबर √5/3 दिया है, और दूसरा दिया है माइनस रूट के अंदर 5/3। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x बराबर 5/3 √, और दूसरा होगा x बराबर माइनस √5/3। यह हमारे पास क्या है। अब देखिए इसमें यह जो पद है इसको x के ओर लेके जाएंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस √5/3, और दूसरा से बचेगा x प्लस 5/3। ये बराबर होगा 0 का। उसी प्रकार यह भी बराबर होगा 0 का, यानी 2 हमारे पास शून्यक आ गए। अब दोनों शून्यक को आपस में गुना करेंगे, यानी किसको गुना करेंगे, x माइनस √5/3, और दूसरा था हमारे पास x प्लस √5/3 बराबर 0 से गुना करेंगे। तो देखिए यह किसी न किसी फार्मूला पा रहा है, यानी पहला को a मानेंगे दूसरा को b, तो a माइनस बी, और यहाँ से आ जाएगा a प्लस का b। तो हम लोग पढ़े हैं कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो यहाँ से हमारे पास जो नया फार्मूला आया वहाँ होगा a² माइनस b²। a के जगह पर हमारे पास क्या था x, और b के स्थान पर था √5/3। तो यहाँ से हो जाएगा x का स्क्वायर, अब b के जगह पर होगा 5/3 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ से आएगा x का स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए अंडर रूट में एक था, एक स्क्वायर में था, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 5/3, 5/3 बचेगा। यह जो होगा वह g का मान होगा, वह क्या होगा, g का मान होगा, यानी gx बराबर x² माइनस 5/3। x² बराबर यहाँ से आ गया। अब आगे क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी px बराबर क्वेश्चन था 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस का 5, और हम लोगों ने अभी निकाला gx बराबर x² माइनस 5/3। तो यहाँ से हम लोग भाग देके देखेंगे किसको किसको में भाग देंगे, तो भाग होगा px भागा gx, यानी जो हम अभी निकाले हैं x² माइनस 5/3 या gx हो गया, और जो क्वेश्चन प्रश्न में दिया था उसको px मान लिए, तो भाग देंगे। अब तो चलिए भाग करेंगे, तो यहाँ पे चलिए एक भाग वाला हम सिंबल बनाते हैं। यहाँ पे जो अंदर में आएगा वह px आएगा, इसके बाहर gx आएगा। तो px का मान अंदर में पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू है 3x के पावर 4 प्लस में 6x³ माइनस 2x² माइनस का 10x, और एक टर्म और बच गया -5, और बाहर में आएगा gx, तो हमारे पास होगा x² माइनस का 5/3। यह हमारे पास हो गया। अब चलिए इसको हम देखेंगे अगला पेज पर। तो यहाँ से नेक्स्ट पेज पर हम प्रश्न को लिख दिए हैं। प्रश्न हमारा था x² माइनस 5/3 से भाग लगाना था अंदर वाले में। तो भाग लगाने का हम नियम बताए थे, क्या करना। तो भाग का पहला प्रोसेस बताए थे कि हमें किससे भाग लगानी है, हमें भाग लगानी है x² माइनस 5/3 से अंदर वाले सारे में। तो सिर्फ हम पहला पद को बराबर करते हैं, यानी हमारा जिससे भाग लगाना था उसका पहला पद x² था, और जिसमें भाग लगाना था अंदर में 3x के पावर 4। तो इन दोनों को बराबर करना होता है, मतलब x के स्क्वायर में क्या गुना किया जाए कि 3x के पावर 4 बचे। तो चलिए यह जानने के लिए क्या करते हैं, इसका अंदर वाले पहला पद को बाहर वाले पहला पद से भाग दे के देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे था हमारे पास 3x के पावर 4 को भाग दे देंगे x² में, तो यहाँ से बचेगा 3 का 3। अब भागा में जो होता है x के पावर आपस में घटता है, यानी ऊपर में पावर 4 था और नीचे में पावर 2 था, तो घट जाएगा, यानी पावर घटेगा 4 माइनस 2, यानी हमारे पास बचेगा 3x का स्क्वायर। यानी हम यदि लगाना चाहें तो होगा हमारे पास 3x² भाग लगेगा इतना बार में। अब क्या करते हैं, 3x² से यहाँ बाहर में जितना भी दोनों पद आया है सबको बारी बारी से गुना करके अंदर में लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 3x² से गुना करेंगे x² में, तो हमारे पास आएगा 3x के पावर 4, पावर 4 को पावर 4 के सामने लिख दिया। अब गुना होगा 3x² को 5/3 से, यानी देखिए अब हम गुना कर रहे हैं -5/3 और गुना का 3x² यहाँ ब्रैकेट में कर रहे हैं। यहाँ से क्या देखें कि 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास -5x²। अब यह जो 5x² है इसको x² के सामने लिखेंगे, तो यहाँ पे था -5x²। अब क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं। लाइन खींचने के बाद नीचे वाला जो पद सभी हैं सभी पद का साइन चेंज होगा, यानी साइन चेंज करने का मतलब यह प्लस में था तो माइनस में, और नीचे माइनस में था तो प्लस में।
अब 3x² जो था यहाँ पे ऊपर प्लस में था और नीचे माइनस में था, इस कारण से माइनस प्लस जो है हम कैंसिल कर देंगे। आगे बचेगा 6x³ प्लस में, फिर आगे जाएंगे तो 2x² माइनस में, अब प्लस में था 5x², तो 5 में से 2 जाएगा प्लस 3x² बचेगा, आगे से उतरेगा 10x, इसके और आगे उतरेगा 5। अब हमारे पास ये सभी नया टर्म बचा। अब फिर उसी तरीक़ा से करेंगे कि x² में किस चीज़ से गुना करें कि हमारे पास 6x³ आएगा। पहला पद सिर्फ मिलाना होता है दोनों का, तो इसका सिंपल तरीका है, देखिए इधर आप में बता रहे हैं, इसका पहला पद को इसके पहले पद से भाग देके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आएगा। तो आएगा 6x³ को भाग दिए x² से, बराबर में 6 का 6 रहेगा, इन दोनों का जो पावर होता है पावर घटता है, यानी 3 में से 2 गया 1, यानी हमारे पास 6x आएगा। इस 6x को उठा करके यहाँ पुट करेंगे प्लस 6x बार में लगेगा। अब अगला प्रोसेस क्या था, इस 6x को यहाँ बाहर में दोनों पद को आपस में गुना करेंगे और नीचे लिखेंगे। आपस में गुना करने का मतलब है कि x² माइनस 5/2 में गुना करेंगे 6x² से, तो गुना करके देखिए 5/3 में गुना करना है 6x से। यहाँ देखिए 5/3 गुना में 6x, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, 5 दूना का 10x, यानी यहाँ पुट होगा माइनस 10x। उसके बाद 6x में x² से तो 6x² आएगा, यानी हमें आया x से x² में तो 6x³ आएगा, तो यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ 6x³ का क्यू, उसके बाद x वाला क्या था माइनस 10x था तो माइनस 10x रख दिया। अब क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद नीचे वाला का साइन चेंज होगा माइनस, इसका प्लस, दोनों ऊपर नीचे बराबर था, एक माइनस में एक प्लस में, इस कारण से कैंसिल हो गया। उसके बाद बचा 3x², तो यहाँ उतार देंगे 3x², आगे प्लस माइनस 10 था, ये कैंसिल हो गया। अगला बचा -5, यहाँ लिख देंगे -5। अब क्या करेंगे, अब अगला प्रोसेस रह गया हमारे पास, नया बचा 3x² - 5। अब फिर से वही काम दोहराएंगे। अब हमें फिर से पहला पद बराबर करना है, यानी x² में क्या गुना करें कि 3x² होगा, इसको जांच करने के लिए दोनों का पहला पद को भाग देंगे, यानी x² को भाग देंगे x² से, तो x² से x² कैंसिल, बचेगा 3, यानी 3 बार में हमें लगाना पड़ेगा। इस 3 को पुट करेंगे यहाँ, यानी नीचे लिख दे रहे हैं प्लस 3 बार में यहाँ लगेगा। जैसे ही प्लस 3 बार लगेगा, अब इस 3 से यहाँ दोनों पद में आपस से गुना होगा और नीचे लिखा जाएगा, यानी दोनों पद का मतलब x² माइनस 5/3 को गुना करेंगे 3 से, तो देखिए 5/3 इधर अपने करते हैं 5/3 गुना 3, 3 से 3 कट गया 5, यानी यहाँ 5 उतरेगा लेकिन माइनस में आगे जाएंगे तो 3 में x² से, तो हमारे पास बचेगा 3x²। अब इन दोनों को यहाँ उतारना है, x² के सामने स्क्वायर और अचर के सामने अचर, तो यहाँ उतर गया 3x² - 5, लाइन खींचेंगे, इसके बाद साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, ऊपर और नीचे दोनों बराबर था, एक माइनस में एक प्लस में, कैंसिल हो गया। यहाँ भी -5 था, नीचे +5 हो गया, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यानी नीचे हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, या 0 के बराबर हो गया। अब हमें जो 2 शून्यक हैं वह मिलेगा हमें भागफल से, वह कहाँ से मिलेगा, भागफल से मिलेगा, यानी इससे हमें मिलेगा। तो चलिए हम भागफल को लिखते हैं। तो हमारे पास भागफल था 3x² + 6x प्लस का 3, यह बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि शून्यक निकालना है। अब हमें फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फैक्टर निकालने के लिए हमें करना पड़ता है, यहाँ से ये 3 को लास्ट वाले 3 से गुना होगा, यानी सबसे बड़ी पावर को कांस्टेंट से गुना होगा, तो 3 में 3 से गुना करेंगे, किसमें, इसी से गुना होगा इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा 9। 9 का 2 फैक्टर करते हैं, 9 को 2 ऐसा फैक्टर करेंगे ताकि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद प्राप्त हो। बीच वाला पद का मतलब 6x प्राप्त हो जोड़ने या घटाने पर। तो 9 का फैक्टर करेंगे 3 से, तो 3 बार में, यानी हम अगर 3 से +-3 कर दे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा, यानी 6x के जगह पर अब कितना लिखा जाएगा, 2 फैक्टर है, किसका किसका फैक्टर है, 3x, अब प्लस 3x लिखा जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे तो हमारे पास कितना लिखा जाएगा, आप ही बताइए, इसको बराबर करेंगे। इसको लिखा जा सकता है 3x² का 3x² और इस 6x के जगह, इस 6x के जगह पर क्या रखना है, 3x और प्लस का 3x। अब क्या करते हैं, लास्ट में जो था 3 को उतार देंगे, बराबर में 0। अब अगला स्टेप क्या होता है
कि हमें इसमें से दो पद को पेयर करना पड़ता है। इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन करेंगे और अगला दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन करेंगे। तो पहले का जो दो पद है 3x² माइनस 3x में से क्या कॉमन होगा, तो पहला तो x कॉमन करेंगे, दूसरा 3, यानी यहाँ से कॉमन करेंगे 3x। तो यदि 3x कॉमन हो जाएगा तो पहला पद से बचेगा x, यहाँ प्लस था प्लस आएगा, दूसरा में 3x कॉमन हो गया तो उसके जगह पर 1 लिखा जाएगा। अब चलते हैं दूसरा में क्या कॉमन होगा, सिर्फ 3 कॉमन होगा, तो यहाँ से +3 रख दिया। तो यदि +3 रख दिया तो पहला से कॉमन हो जाएगा पहला से कॉमन हो जाएगा x और दूसरा जो 3 था इसकी जगह पर 1 आएगा, बराबर क्या आएगा 0। आगे जाएंगे यहाँ से, तो अभी मैंने बताया था कि गुणनखंड कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं, तो यदि ब्रैकेट में दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ जाए तब समझिए कि आप गुणनखंड सही बना रहे हो। तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, इस कारण से हमारा जो गुणनखंड है सही बन रहा है। तो दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को मैंने यहाँ ले लिया कॉमन, तो हमारे पास जो बचता है ब्रैकेट के जो बाहर बचेगा उसको एक ब्रैकेट में लेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर था 3x और ब्रैकेट के बाहर था +3, इसको एक में ले लेंगे, तो हमारे पास बचा 3x + 3 अब बराबर का 0। अब क्या करते हैं, यहाँ से 2 गुना करने के बाद 0 आया, फिर से समझाते हैं। मान लिए कि हमारे पास x और गुना करने के बाद y 0 आ गया, तो दो चीज़ को गुना कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो x के जगह पर 0 है, तो यदि x के जगह पर 0 होगा फिर भी 0 है, और दूसरा कंडीशन या तो y के जगह पर 0 है तो पूरा 0 कर रहा है। इस कारण से दोनों को बारी बारी से 0 मानेंगे। तो पहला मानेंगे x + 1 बराबर 0 और दूसरा हमारे पास आएगा 3x + 3 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको दूसरी तरफ देखेंगे। चलिए तब तक इसको हम सब मिटा रहे हैं, इरेज कर रहा हूँ। चलिए इधर लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया x + 1 बराबर 0 और दूसरा आया 3x + 3 बराबर 0। तो पहला कंडीशन से इधर x रहेगा, उधर 1 जाएगा तो माइनस में आएगा, और दूसरा कंडीशन से 3x बराबर होगा -3। तो चलिए पहला कंडीशन से हमने देखा कि x बराबर -1 आया कॉमा, और दूसरा से x बराबर आया -3 अपॉन का 3, यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, 1 बचा, यानी दूसरा कंडीशन से -1 आया। दूसरा कंडीशन से क्या आया, -1 आया। अब पहला कंडीशन से भी क्या आया, x बराबर -1 आया। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आया वही शून्यक हो गया। तो शेष दो शून्यक क्या हम लोग निकाले, शेष जो शून्यक है हम लोगों ने निकाला -1 और दूसरा भी -1, दो पहले दे दिया था। इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, प्रश्न संख्या 3 को कंप्लीट कर लिया है। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो gx का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास एक बहुपद है, इस बहुपद को किसी gx से भाग दिया गया तो एक भागफल आया तथा शेषफल आया। तो देखिए बहुपद को हम लोग सूचित करते हैं किससे, px के, और px जो होता है वह भाज्य होता है। छोटा क्लास में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य जो होता है px होता है। तो px बराबर हमारे पास है x³ - 3x² + x + 2। इसको हम लोग लिख देते हैं x³ - 3x² + x + 2, और gx से भाग दिया जा रहा है, तो जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं। तो यहाँ भाजक है, भाजक किससे दे रहे हैं, gx से, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं gx। इसका मान नहीं दिया हुआ है तो इसको हम कर दे रहे हैं क्वेश्चन मार्क। और भागफल दिया हुआ है, यहाँ भागफल है x - 2, तो भागफल को हम लोग सूचित करते हैं qx से। तो qx बराबर भाजक दिया हुआ है x - 2, और शेषफल दिया हुआ है -2x + 4। शेषफल को सूचित करते हैं रिमाइंडर से, यानी rx बराबर -2x + 4। अब हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि px बराबर यहाँ से gx इंटू में qx प्लस का rx होता है, प्लस का rx। अब सबका मान पुट करेंगे तो हमारे पास px का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, तो हमारे पास px था x³ - 3x² + x + 2 बराबर हमारे पास gx था। gx का कोई भी वैल्यू नहीं है, इसी को हमें ज्ञात करना है, इस वजह से gx को रहने देंगे, गुना करेंगे। qx था अगला, और qx का वैल्यू हमारे पास x - 2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे q के जगह पर लिखेंगे x - 2, फिर प्लस था, प्लस rx रहेगा, और rx बराबर था -2x + 4, यहाँ पर रखेंगे -2x + 4। आगे क्या करेंगे, इधर हमारे पास जो भी था उसको रहने देंगे, यहाँ पे था x³ - 3x² + x + 2,
उसके बाद यदि हमें जी एक्स का मान निकालना है तो जी एक्स के बाद अलावा जो भी इधर बच रहा है सबको लाना होगा दूसरे साइड, यानी हमें सबसे पहले लाना होगा 2x माइनस 4 को। तो 2x माइनस 4 को जैसे ही इधर लाएंगे तो 2x माइनस में था इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2x, और 4 प्लस में था इधर आएगा तो 4 माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम करेंगे, इधर हो गया बराबर, इधर बचेगा हमारे पास गुणा में बचा x माइनस 2, तो गुणा में बचा x माइनस 2, इसको भी दूसरे साइड लेके आएंगे x माइनस 2 गुणा वाला, यह पूरा हो जाएगा भाग में, यानी होल डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखेंगे x माइनस का 2 और बराबर यहाँ पे अभी रहेगा आपके पास क्या रहेगा, gx रहेगा। क्या रहेगा, gx रहेगा। अब आगे देखते हैं, तो हमारे पास पहला बचा एक्स क्यू, तो यहाँ लिखेंगे x का क्यू, एक्स क्यू लिख दिया। अब आएंगे स्क्वायर वाला, तो बचा -3x स्क्वायर, और आगे बचा यहाँ पे देखिए x और प्लस 2x, यह हो जाएगा प्लस 3x, और 2 प्लस में है 4 माइनस में है, इस वजह से बचेगा -2। ऊपर वाला खत्म हो गया। अब बटा में आएंगे, नीचे बचा x माइनस का 2, अब बराबर हमारे पास बच रहा है gx। ठीक है, अब देखिए इसको इधर लेते हैं, यानी हमारे पास gx का वैल्यू हमारे पास एक तरह से कितना आ गया, तो यहाँ हमारे पास आ गया gx बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2x और अपॉन में बचा क्या, x माइनस का 2। यानी अब हम कह सकते हैं कि gx का जब वैल्यू निकालना है तो ऊपर वाले बहुपद को x माइनस 2 से भाग देना होगा, ऊपर वाले बहुपद को x माइनस 2 से भाग देना होगा। तो हम लंबी प्रक्रिया द्वारा x माइनस 2 से भाग देते हैं। भाग किसको देना होगा, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले भाग का निशान लगाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे आएगा, अंदर में जो आएगा हमारा बड़ा टर्म आएगा gx आएगा, और बाहर में gx आएगा, यानी x माइनस 2 यहाँ रहेगा, और अंदर में आएगा हमारे पास एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x और क्या आएगा माइनस का 2, यह अंदर में आएगा। चलिए इसका आप सोल्यूशन देखेंगे अगले पेज पर। अगले पेज पर चलेंगे तो हमारे पास था x माइनस 2 से भाग लगाना था अंदर वाले में, तो हम फिर से लिखते हैं, हमारे पास था x माइनस 2 और भाग लगाना था हमारे पास एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 2 से। तो चलिए अब इसमें भाग, तो सबसे पहले भाग लगाने का मेथड है कि हमको x से कितना में गुना करें कि x क्यू आएगा। तो इसको जानने के लिए इस अंदर वाले का पहला पद और इस बाहर वाले का पहला पद को आपस में भाग देखेंगे तो पता हमें चल जाएगा कि कितना से यह लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, यानी इसका पहला पद था एक्स क्यू को भाग लगाएंगे x से, तो भाग में पावर घटता है, यानी 3 में से 1 गया 2, यानी x स्क्वायर बार में यह जो है लगेगा, कितना बार में लगेगा, x स्क्वायर बार में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर में यहाँ पे डिवाइड लगा। अब क्या करते हैं, यहाँ जो x स्क्वायर है इन दोनों बाहर में बारी बारी से गुना करके अंदर में लिखते हैं, कितना से, तो बाहर में था हमारे पास x माइनस 2 और गुना होगा हमारे पास x स्क्वायर से। तो चलिए x स्क्वायर को गुना किए 2 में तो बचा माइनस 2x स्क्वायर, और x स्क्वायर को गुना किए x में तो हमारे पास बचा x का क्यू। तो सबसे पहले q को q के सामने लिखेंगे, स्क्वायर को स्क्वायर को सामने। तो यहाँ हमारे पास गुना करने के बाद आया एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर। अब लाइन खींचेंगे, या माइनस में हो जाएगा या प्लस में हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, अगर बराबर हो, ऊपर एक्स क्यूब प्लस में है, नीचे माइनस में, कैंसिल होगा। आगे बढ़ेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस में है और नीचे 2x स्क्वायर प्लस में है, घटेगा तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर से उतरेगा 3x और क्या उतारा जाएगा 2। अब हमारे पास नया पद बना एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस 3x और माइनस 2। अब फिर से हमें उसी काम को दोहराना है, यानी इसका पहला पद और इसका पहला पद दोनों को क्या करना है, बराबर करना है, यानी x में कितना से गुना करेंगे कि एक्स स्क्वायर आएगा, तो अब यहाँ गुना करेंगे माइनस एक्स से। तो अब इस माइनस एक्स से यहाँ जो दोनों बाहर में था, क्या क्या बाहर था, x माइनस 2 को गुना करेंगे x से, तो x में x से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस एक्स से 2 में गुना करेंगे तो प्लस 2 आएगा। आगे जाएंगे, इसका साइन चेंज होगा, तो यह था माइनस में प्लस में हो जाएगा, यह भी माइनस में हो जाएगा। आगे एक्स स्क्वायर माइनस में था, उसी के नीचे प्लस में था, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से 3x प्लस में, उसी के नीचे माइनस में था, तो 3x में से 2x बचा माइनस में, तो प्लस x बच जाएगा माइनस का 2। अब हमारे पास बचा x माइनस 2। अब क्या करेंगे, फिर से x माइनस 2 और यहाँ पे पहला पद को बराबर करेंगे, यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, इस वजह से यहाँ पे लगेगा 1 बार में, तो 1 से गुना होगा तो बचेगा x माइनस का 2। लाइन खींचेंगे, अब क्या होता है, साइन चेंज होगा, माइनस प्लस दोनों बराबर था, कैंसिल हो गया। यानी हमारे पास नीचे शेषफल क्या आ गया, 0 आया, और शेषफल 0 आता है तब हमारे पास जो है भागफल कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आया। इसी को हम लोग बोल रहे थे gx, तो यहाँ से gx बराबर भागफल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 आया। यह हमारा किसका वैल्यू हो गया, यह हमारा वैल्यू हो गया gx का।
इस प्रकार से हमने आंसर निकाला। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 4 को कंप्लीट कर लिया है। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 5 में क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5 है कि बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करता हो। विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करता हो, जिसका पहला क्वेश्चन है घात px बराबर घात qx। तो विभाजन एल्गोरिथ्म किसको कहते हैं? तो विभाजन एल्गोरिथ्म होता है qx px। विभाजन एल्गोरिथ्म होता है px बराबर gx इंटू में qx प्लस का rx, जहाँ gx होता है यह होता है भाजक, qx भागफल और rx शेषफल होता है। यह है विभाजन एल्गोरिथ्म। अब यहाँ कहता है कि ऐसा एक एग्जाम्पल लीजिए जिसमें घात जो है px का वो बराबर हो जाएगा घात qx का। तो यहाँ से हम मान के चल रहे हैं पहला क्वेश्चन का सलूशन के लिए कि मैंने मान लिया कि px बराबर 2x स्क्वायर प्लस का 2 मान लिया और qx का पावर क्या कहता है, qx का घात बराबर हो। तो यहाँ से px यदि माने हैं डिग्री 2 है तो इसका भी डिग्री 2 होना चाहिए। तो यहाँ से मान लिए x स्क्वायर प्लस का 1, दोनों का घात बराबर है। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा था, प्रश्न में कह रहा था कि घात px बराबर घात qx। तो px का घात भी 2 है और qx का घात भी 2 ले लिए, यहाँ से बराबर ले लिए। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से कुछ ना कुछ gx देगा। तो हमने यहाँ से gx बराबर हो जाएगा 2 और rx मान लेंगे, rx हो जाएगा 0। तब हमें इसको भाग एल्गोरिथम से सत्यापित भी करना है। तो देखते हैं सत्यापित करके। तो सत्यापित करके यहाँ होता है px बराबर रखेंगे तो px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2 बराबर qx। qx है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 इंटू होता है क्या gx, और gx हमारे पास 2 था प्लस rx 0 हो गया। तो देखिए दोनों बराबर हो गया, हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2। इन दोनों से आपस में दोनों गुना होगा, यह बारी बारी से, तो बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए दोनों तरफ क्या आ गया, दोनों तरफ बराबर आया। इस तरह से हमारा जो माना हुआ था वह सही है। तो एग्जाम्पल में इसको लिख देंगे। अब चलेंगे पार्ट 2 की। पार्ट 2 में लेट करते हैं। पार्ट 2 उसी तरीका से है, लेकिन इसमें जो है घात qx का बराबर है घात rx का, यानी जो भी हम मानेंगे उसमें घात जो होगा rx का वह घात qx के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने जो पहले qx था तो qx का मान लिए, तो qx बराबर हमने मान लिया x। तो अब rx भी क्या करना पड़ेगा, घात बराबर करना पड़ेगा, उसको भी मान लिया x। तो हमने कुछ ना कुछ px देगा। तो यहाँ से px को मान लिया x³ प्लस का x, gx भी होगा कुछ ना कुछ, तो gx बराबर x स्क्वायर होगा। gx बराबर क्या होगा, x स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हमें अब सत्यापित करना है भाग एल्गोरिथम का सही है कि नहीं। तो भाग एल्गोरिथम क्या होता है, px बराबर gx इंटू में qx प्लस जो है rx सही है कि नहीं। तो इस पर हम मान को पुट करेंगे। px के जगह पर क्या था, x³ प्लस x, यहाँ पे रखेंगे x³ प्लस x बराबर gx, और gx क्या था, x स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर रखेंगे गुना gx, और gx हमारे पास x था, x रख दिया, प्लस rx क्या माने हैं, x माने हैं, यहाँ पे x रख दिया। तो यहाँ से देखिए तो हमारा जो भाग एल्गोरिथम था सही है कि नहीं। तो x³ प्लस x बराबर, यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर में x से गुना हुआ x³ हो गया, प्लस में x बचा। तो हमने देखा कि दोनों तरफ जो है बराबर आया। तो यह भी सत्यापित हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, अब चलेंगे पार्ट 3 की ओर। थर्ड था कि जो घात rx का होगा वह 0 होगा। थर्ड प्रश्न कह रहे थे कि rx बराबर 0 मान के चलना है, तो हमें लाना है घात ऑफ rx बराबर 0। तो यहाँ से मैंने मान लिया कि rx बराबर 5 मतलब अचर कुछ भी मान सकते हैं जिसका घात 0 है। तो सीखेंगे कि इसका जो घात है वह 0 कैसे है। तो यहाँ पे 5 है, और यह है चर के साथ कुछ न कुछ अचर में होता है, लेकिन इसके साथ अचर में कैसे है। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी चर या अचर के पावर में 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो 100 के पावर 0 होगा, उसका मान भी 1 होगा। मान के चलो 2 लाख भी आ जा रहा है, उसका पावर 0 हो जाए, उसका भी मान 1 हो जाएगा। मान के चलिए 42 के पावर में 0 है, उसका मान 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से x के पावर 0 आ जाए, उसका पावर भी 1 हो जाएगा। y के पावर 0 आ जाए, उसका भी पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 5 लिख रहे थे, तो 5 गुना x लिख सकते हैं, x के पावर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 5 गुना x के पावर 0 का मतलब 1, तो 5 ही आएगा। इस कारण से 5 में जो है x के पावर 0 छुपा हुआ है, तो मैंने यहाँ से rx बराबर 5 ले लिया। तो हमें अब px एक ऐसा मानना है कि px में हमें gx से भाग दे, तो भाग देने के बाद rx कुछ न कुछ भागफल आए जिसको qx बोलते हैं, qx कुछ न कुछ आए, और साथ ही
आर एक्स का जो वैल्यू होगा वह 5 होना चाहिए। आर एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो यह पहले ही आर एक्स का वैल्यू जो है 5 लिखा हुआ। तो यहाँ से एक पी एक्स का ऐसा वैल्यू मानिए जिसको क्यू एक्स से भाग देने पर हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। यहाँ पी एक्स हम मान ले रहे हैं जिसमें कोई भी एक ऐसा पी एक्स मानेंगे जिसका मैक्सिमम पावर में कोई भी चर ना हो। यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 5। यहाँ जो मैक्सिमम पावर है एक्स की पावर 3, इसके साथ कोई चर ना हो ऐसा पद मानेंगे। और क्यू एक्स ऐसा मानेंगे जो इससे एक छोटा हो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर मान लिए और क्यू एक्स जो होगा एक्स होगा। तो अब जो हम यहाँ से भाग देंगे तो आर एक्स का जो पावर होगा वह 0 हो जाएगा। तो चलिए हम किस पर पुट करते हैं। तो भाग एल्गोरिथम जो होता है क्या होता है? पी एक्स बराबर यहाँ से जी एक्स इंटू में क्यू एक्स और प्लस का आर एक्स पर मान रख करके पुट करते हैं। मान रख करके पुट करते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। तो पी एक्स का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे एक्स क्यू प्लस 5। तो यहाँ रखेंगे एक्स क्यू प्लस 5 बराबर जी एक्स का वैल्यू यहाँ से रखेंगे एक्स का स्क्वायर और क्यू एक्स का वैल्यू यहाँ से रखेंगे एक्स और प्लस आर एक्स का वैल्यू कहाँ है? आर एक्स 5 है, 5 रखेंगे। अब देखना है कि हमारा जो माना हुआ है वह सही है कि नहीं। तो एक्स क्यू प्लस 5 इधर आएंगे दाएं साइड, तो एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना होगा तो हमारे पास प्राप्त होगा एक्स क्यू प्लस का 5। इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमने वैल्यू रख करके समझाया था उससे वह भाग एल्गोरिथम सही हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 2.3 का जो भी प्रश्न 5 था पूरा कंप्लीट कर लिया है। इस तरीका से इस वीडियो में प्रश्नावली 2.3 पूरी तरीका से कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अब अगले अध्याय में, तब तक के लिए वाचिंग